दोस्तों, चार पैसे कमाने के लिए हमारे देश में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग अपने घरों से दूर रहते हैं और रोज़गार के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब भी तीज त्योहारों का मौसम आता है तो हम घर की तरफ रुख करते हैं ताकि खुशी के मौके अपने परिवार के साथ साझा कर सकें। मेरी पिछली पोस्ट पे कुछ साथियों ने नकारात्मक कमेंट करते हुए लिखा है कि छुट्टी मिलना एक बहुत मुश्किल सा काम है और समय पर छुट्टी नहीं मिलती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह कुछ हद तक सत्य भी है कि हर तीज त्यौहार के मौके पर हम छुट्टी लेकर घर नहीं जा सकते, लेकिन हर किसी की यात्रा में जो पड़ाव आते हैं उसका जो साक्षी है वो वही व्यक्ति बनता है जो उस यात्रा में चलता है। हमें कंपैरिजन करने से बचना चाहिए और जो हमारी यात्रा है उस यात्रा के जो उतार चढ़ाव हैं उनको आत्मसात करते हुए आनंदित होकर अपने व्यवसाय में जुटे रहना है। ये हम सब का दायित्व भी है और यही शायद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो आता हूँ मैं आज की कुछ चंद एक लाइनों आपसे शेयर करने के लिए। जब भी आप छुट्टी पर घर जाएं तो ये लाइनें फिर याद रखिएगा कि छुट्टियों पर जब भी मैं घर जाता हूँ थोड़ा थोड़ा घर बदला होता है, थोड़ा थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। घर के आंगन की हवा को खुशनुमा पाता हूँ, लेकर माँ बाप का आशीर्वाद सिर पर उनको मैं अनमोल खुशियाँ देता हूँ। बच्चे हर बार मुझे बड़े लगते हैं, मैं उनसे छोटा हो जाता हूँ। अब वो तोहफ़ों की जिद नहीं करते क्योंकि मैं उनकी ज़रूरतें समझ जाता हूँ। जीवन संगिनी अब शिकायत नहीं करती, मैं उसके मौन को बखूबी समझ जाता हूँ। माँ बाप की बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, इसी सोच में उसे हमेशा डुबा पाता हूँ। मैं जब भी घर जाता हूँ दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलना नहीं हो पाता क्योंकि घर के काम से वक्त नहीं निकाल पाता हूँ। मैं जब भी घर पर छुट्टी जाता हूँ मैं घर पर कुछ यादें छोड़ जाता हूँ और परिवार की कुछ यादें साथ ले आता हूँ। तंग मत रहना, खूब पढ़ना, सेवा करना, बस यह कहकर फिर मैं अपनी ड्यूटी पर चल देता हूँ। मैं जब भी घर जाता हूँ, छुट्टी पर जब भी घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर को बदला हुआ, थोड़ा थोड़ा खुद को बदला हुआ पाता हूँ। मैं जब भी छुट्टी पर घर जाता हूँ, घर के आंगन में खुशनुमा सी हवा पाता हूँ। जय हिंद।